नमस्कार फ्रेंड्स, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, कई बार कोई ना कोई व्यक्ति नई बाइक लेने के बारे में सोचता ही है। तो मैं आज आपको नई बाइक के बारे में जो हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है उसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जब हम नई बाइक लेते हैं तो क्या होता है, हमें दो बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। पहली बात तो ये फ्रेंड्स, जब आप नई बाइक लें तो उस समय आप अपनी बाइक को 40 या 45 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर बिल्कुल भी मत चलाएं। दूसरी बात फ्रेंड्स, जब आप नई बाइक लें तो उस पर ओवरलोड बिल्कुल न डालें। कहने का मतलब है कि 3 व्यक्ति बिल्कुल भी न बैठें जब तक आपकी बाइक की पहली सर्विस न हो जाए, कम से कम। तो अब आपके मन में एक सवाल होता होगा कि भाई, हम ये जो पहली सर्विस है वो 500 या 700 किलोमीटर पर ही क्यों कराते हैं? यदि हम इसको थोड़ा लेट कराएंगे तो क्या इसका कोई नुकसान है? तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताता हूँ कि हम अपनी बाइक की जो सर्विस है वो जल्दी क्यों कराते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बाइक दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास ये एक CD डिलक्स बाइक है, आप देख सकते हैं। ये केवल अभी 20,000 किलोमीटर ही चली है और इस बाइक ने जो है वो वाइट स्मोक दिखाना स्टार्ट कर दिया था। कहने का मतलब है कि ये अभी धुआं दिखाने लगी थी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके पिस्टन रिंग खोले हैं। अब मैं इसमें पिस्टन रिंग डालूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा, मैंने जिसकी बाइक है मैंने उससे पूछा कि भाई, क्या आपने जो ये आपकी बाइक है उसकी सर्विस टाइम पे कराई थी? तो उसने बोला कि हाँ भाई, मैंने टाइम पे कराई थी। फिर मैंने उससे दूसरा सवाल पूछा कि भाई, आपने इस पर ओवरलोड तो नहीं डाला? तो उसने कहा भी हाँ भाई, मुझसे यही गलती हुई, मैंने सर्विस तो टाइम पे कराई लेकिन मैंने अपनी जो बाइक है वो ओवरलोड में चलाई। हम एक फैक्ट्री में काम करते हैं, उसने मुझे बताया, और हम कम से कम 70 किलोमीटर 3 व्यक्ति हर रोज़ अप डाउन किया करते थे। जब मैंने नई बाइक ली थी वो 35 किलोमीटर जाते थे और 35 किलोमीटर वापस आते थे। वो 3 व्यक्ति उस बाइक पर रहते थे। तो फ्रेंड्स, यही एक गलती उसने की जिसकी वजह से उसकी बाइक आज 20,000 किलोमीटर पर ही खुल गई। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी बाइक, आपने देखा भी होगा कई बार कुछ बाइकें कम से कम 1 लाख या उससे ऊपर भी चल जाती हैं, तब भी उनके इंजन जो है वो नहीं खुलते, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसका रीज़न यही है फ्रेंड्स, वो अपनी बाइक को 40 या 45 की स्पीड से ऊपर नहीं ले जाते। और कई बार तो ऐसे भी मैंने व्यक्ति देखे हैं, मेरे पास कस्टमर जो हैं वो आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई, मैंने तो आज तक अपनी बाइक पे 3 व्यक्ति को बिठाया ही नहीं। तो मैं उसकी बाइक देखता हूँ तो उसकी बाइक बिल्कुल ही ओके होती है, क्योंकि वो इसका विशेष ध्यान रखते हैं और सर्विस हमेशा टाइम पे ही कराते हैं। अब बात करते हैं कि जो सर्विस है वो हमें क्यों जल्दी करानी चाहिए, पहले वाली। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में मैंने एक पिस्टन का बोर कराया है। तो फ्रेंड्स, इस बोर के अंदर आप देखिए, आपको कुछ स्क्रैच दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो स्क्रैच हैं, ये स्क्रैच कब साफ होंगे? जब आपकी बाइक 40 किलोमीटर या 45 की स्पीड पर चलेगी नॉर्मल स्पीड में, और उस पर ओवरलोड बिल्कुल नहीं होगा। ये कंडीशन होती है कंपनी की। लेकिन क्या होता है, जब हम नई बाइक लेते हैं तो हमें ये बातें बताई ही नहीं जाती। आपके हाथ में नई बाइक की चाबी दे दी जाती है और आप खुश होकर घर आ जाते हैं और आपको कह दिया जाता है कि भाई, पहली सर्विस आप 500-700 पे करा लेना। लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि ऐसा क्यों है, उसका फ़ायदा क्या है। उनको ये भी नहीं कहा जाता कि भाई, आप नई बाइक है, अभी कम से कम 1 सर्विस लग, तो आपको इस पर 3 व्यक्ति को बिल्कुल नहीं बैठना है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, ये जो स्क्रैच होते हैं, ये स्क्रैच जो है हल्की स्पीड में, जब RPM कम होंगे तब ही अच्छी तरीके से फिनिश होंगे, साफ हो जाएंगे। लेकिन यदि हम इसको ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे, ओवरलोड में चलाएंगे, तो ये स्क्रैच साफ होने की बजाय थोड़ा कई बार जो है और स्क्रैच पड़ने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से बाइक पर, क्योंकि जब 3 व्यक्ति बैठेंगे तो पिस्टन जो है वो पूरा टाइट चलेगा
उस पर जोर ज़्यादा पड़ेगा, जोर ज़्यादा पड़ेगा तो वो ज़्यादा स्क्रैच ही डालेगा, न कि उसको साफ करेगा। तो उस जैसा कि इस बाइक में मैंने आपको पहले दिखाया है, ये जो बाइक है ये जो है स्मोक दिखाने लगी, उसका यही रीज़न था। तो फ्रेंड्स ये आप ध्यान रखिएगा, इन स्क्रैच को साफ करने के लिए ही आपकी बाइक की जो पहली सर्विस है वो की जाती है जल्दी। आप इसको 500 या 700 किलोमीटर पर जरूर करा लें। ये तो था पहला रीज़न। अब मैं आपको इसका दूसरा रीज़न भी बता देता हूँ कि ऐसा क्यों है। मैं एक दुकानदार हूँ तो मैंने कुछ एक्सपीरियंस अपनी दुकान पे किया है। मेरे पास कई बार जो है वो कस्टमर आता है और बाइक की सर्विस कराता है और मुझे जो पुराना तेल है वो दे देता है कि भाई मेरी बाइक में आप ये पुराना तेल डाल दीजिए। मैं कहता हूँ भाई आप इसमें ये पुराना तेल क्यों डलवाना चाहते हैं? तो उसने बोला कि भाई मेरे पास एक दूसरी बाइक भी है जो मैंने नई परचेज की है। ओके फ्रेंड्स, तो उसने बोला कि मैंने उसकी सर्विस जो है वो केवल 500 किलोमीटर पे ही करा दी और उसका जो ये तेल है ना ये बिल्कुल साफ है, आप इस तेल को मेरी उस बाइक के अंदर डाल दीजिए। तो मैं उन मैकेनिक भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि जो वो तेल पहला तेल होता है वो हमारी आंखों को साफ दिखाई देता है, लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, यदि सच देखा जाए, यदि हम एक इंजीनियर की आंखों से देखें तो वो सबसे गंदा तेल होता है हमारी बाइक का। सच तो ये है। तो गंदा कैसे है मैं आपको बताता हूँ वो गंदा कैसे है सबसे ज़्यादा। तो मैंने जो कस्टमर आया था उसकी बाइक में वो तेल नहीं डाला, उसको सलाह दी जो मैं अब आपको बताता हूँ कि आप ऐसा मत करें, उस तेल को अपनी बाइक में बिल्कुल न डालें। जो कंपनी उसको निकलवा रही है 700 किलोमीटर पे, तो बहुत सोच समझ के ही उसको निकलवा रही है। ये तो आपको पता ही होगा कि जो इंजीनियर है वो हमसे काफ़ी एडवांस है, हम उनके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने इसको आपको कहा है कि भाई 500 या 700 पर इस तेल को निकलवा लें तो उसका फ़ायदा ही होगा। फ़ायदा क्या है, वो गंदा कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। तो पहला रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो स्क्रैच है वो साफ़ होते हैं। अब आपको ये पता है जब वो स्क्रैच साफ़ हो गए तो इसका मतलब ये है जो अंदर से सिलेंडर है वो जरूर घिसेगा। ऐसी कोई तकनीक ही नहीं है जो उसको बिना घिसे उस स्क्रैच को साफ़ कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, जब पिस्टन और रिंग उसके अंदर बार बार अप डाउन होंगे तो अप डाउन होने से क्या होगा, उसके जो स्क्रैच है वो तो साफ होंगे, उसमें थोड़ा सिलेंडर भी घिसता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वो जो सिलेंडर का कचरा है वो उस तेल के अंदर आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, वो कचरा उसके अंदर आ गया, सिलेंडर तो साफ हो गया लेकिन उसका जो कचरा है वो जो साफ हुआ उसमें पिस्टन अप डाउन हुए, वो सारा कचरा उस तेल के अंदर आ गया। ओके फ्रेंड्स, दूसरे थोड़ा और बात करते हैं। जैसे फिर आपकी बाइक है उसमें जो गियर बॉक्स है वो भी सारा नया होता है। ओके फ्रेंड्स, और उसमें जो क्लच प्लेट है वो भी, यानी कहने का मतलब है उसके अंदर सभी पुर्जे नए होते हैं। जो नए पुर्जे होते हैं उन पर अभी पूरी तरह से वो फिनिश नहीं होते, साफ नहीं होते। जैसे मान लीजिए कोई स्पॉकेट है जो गियर की स्पॉकेट है, फर्स्ट गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, सभी गियर की स्पॉकेट, जब वो गियर चलते हैं, जब आप बाइक को खड़े करके स्टार्ट करते हैं तो उस समय आपका जो गियर बॉक्स है वो बंद रहता है। जब आप उसको 700 किलोमीटर लग चलाएंगे, ओके फ्रेंड्स, तो उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी गियर पूरी तरह साफ हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। उन पे जो कचरा होता है वो सारा उस तेल के अंदर आ जाता है। और फ्रेंड्स, जो आपकी जो क्लच प्लेट है उस पर जो कार्बन होता है, थोड़ा बहुत लेदर होता है, वो लेदर भी थोड़ा घिसता है, और वो सारा घिसने के बाद जो है आपकी जो तेल है, जो इंजन का पहला तेल है, उसके अंदर वो तेल आ जाता है। तो वो सारा कचरा जो है अब उस 700 किलोमीटर के अंदर ही आपकी बाइक के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो आपने कई बार देखा भी होगा, जो टीवीएस वाले गाड़ियां हैं जैसे टीवीएस स्टार या स्टार सिटी, उसमें एक बोल्ट लगा होता है, उस बोल्ट में चुंबक लगा होता है फ्रेंड्स, मैग्नेट। तो वो उस कचरे को कैच करता रहता है ताकि वो ऊपर न जा सके। वो थोड़ा एडवांस सोचते हैं, उन्होंने ये अच्छा किया। मैं चाहता हूँ कि हो सके तो सभी बाइकों में ऐसा हो तो बहुत अच्छा, ताकि जो कार्बन है वो उस चुंबक पर चिपक जाए। बहुत अच्छी बात है, ये टीवीएस ने किया। तो फ्रेंड्स, वो जो कचरा है वो उसके अंदर आ जाता है। अब वो कचरा हमें निकालना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए कंपनी आपको बोलती है कि भाई अपनी बाइक का जो सर्विस है आप 700 किलोमीटर से पहले करा लें।
तो वो सारा कचरा जो है, आपका जो इंजन है वो पूरी तरह फ्री हो जाता है। उस पर जितना भी कार्बन कचरा जो भी लगा होता है वो सारा मटेरियल उसके अंदर, तेल के अंदर पहुंच जाता है। और जब हम पहली सर्विस में उस तेल को निकाल देते हैं तो वो सारी गंदगी जो है वो आपकी इंजन की सारी गंदगी उस तेल के अंदर होती है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको पता लग गया होगा कि आपकी जो पहली तेल आपकी बाइक से निकलता है वो उस बाइक में, यदि हम उसको दूसरी बाइक में डाल देंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो जहर आपने अपनी बाइक से निकाला है, आपने उस जहर को अपनी दूसरी बाइक में डाल दिया गलती से। ये सोचा कि भाई वो तो तेल बहुत ही साफ है, तो ये याद रखना फ्रेंड्स, वो तेल साफ नहीं होता, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोहे के, एल्युमिनियम के, मतलब बहुत तरह के इस तरह के कार्बन होते हैं जो आपकी जो बाइक है उसके अंदर जो बैरिंग होते हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान उसको कर सकते हैं। जैसे गियर बॉक्स के बैरिंग है या जो क्रैंक है उसमें बैरिंग है, वो जो कचरा है लोहे का, वो कचरा उनके अंदर जाएगा तो उसकी जो गोलियां हैं बैरिंग की वो दाग हो जाएंगी और आपको इंजन हो सकता है खुलवाना पड़ सके, नुकसान हो जाएगा। तो याद रखिए फ्रेंड्स, मेरे जो ये वीडियो बनाने का मकसद है ये उन्हीं भाइयों के लिए है जो भाई ये सोचते हैं कि भाई वो तेल तो बहुत साफ होता है, कई बार आप उसको अपनी दूसरी बाइक में यूज कर लेते हैं, तो ये गलत बात है, सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि भाई जानकारी जरूरी है, वीडियो से मुझे ये मतलब नहीं है वो लंबा है छोटा है, तो आप लगे अच्छी जानकारी जाए, तो मैंने इसलिए ही ये वीडियो बनाया। तो आगे से जब भी आप अपनी बाइक, नई बाइक लें तो उसकी जो पहली सर्विस है, ठीक है फ्रेंड्स, वो बहुत ज़रूरी होती है, वो टाइम पे कराएं। ओके फ्रेंड्स, और जो यदि जो थोड़ा बहुत कचरा उसके अंदर बच जाता है वो आपकी दूसरी सर्विस में बाहर आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो तेल होता है वो गंदा होता है, इसलिए आपकी जो बाइक है उसकी सर्विस जो है वो पहली सर्विस जो है वो जल्दी कराई जाती है, ताकि वो कचरा आपके जो बैरिंग है इंजन के उनमें ना चला जाए, उनको नुकसान ना कर दे। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगा कि हाँ मैंने आपको एक अच्छी जानकारी दी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बाय फ्रेंड्स।